भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है, जो कल का दिनांक है 14 मई 2024 वैशाख का माह चल रहा है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को 14 मई वैशाख माह के दिन, मंगलवार का जो दिन है, इस दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जैसी भी समस्याएं हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड, चाहे आपके घर में धन नहीं टिकता है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, या आपका जो बच्चा है वो आपकी बात नहीं मानता है, विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी खत्म होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं। उससे पहले जो भी कोई हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग उनको पत्र लिखते हैं। पत्र के द्वारा उनसे मनोकामना में पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमको कृपया करके ऐसा उपाय बताइए उसको करने मात्र से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पत्र भी लिखा गुरुदेव जी को और उनसे मनोकामना की जगह उन्होंने ये पूछा कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं हम उपाय को करते तो हैं। और भक्तों, ये देखना, जो मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं ये आपके साथ भी आई होगी जीवन में, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो गुरुदेव जी को वो बोलते हैं कि गुरुदेव, हम आपके बताए गए उपाय करते हैं, मनोकामना हमारी पूर्ण ही नहीं होती, हम क्या करें। तब भक्तों गुरुदेव जी उनको बुलाते हैं और उनके साथ 7 से 10 मिनट बिताते हैं और उनसे पूरा प्रश्न पूछते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं उनको कि करते कैसे कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसके बाद वो निष्कर्ष में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भक्तों, जितने भी आप उपाय के बारे में आपने बताया कि कैसे कैसे आपने किया और जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, मुझे यही समझ में आया कि आप लोग गलती क्या करते हैं, या तो आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं। तो भक्तों, मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आज के समय में जो आप लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, बहुत मनोकामना पूर्ण के उपाय भी कर लिए आपने अलग अलग जगह से सुन के, और लेकिन वो पूर्ण नहीं हो, तो गलती उपाय में नहीं है, गलती आपके उपाय करने में है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आप मेरे कथा के द्वारा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरी कथा के उपाय सुनते हैं, आप लोग उसको सिर्फ सुनते ही हैं, उसको कहीं पर लिखते नहीं है। और जब भी आप उपाय करने जाते हैं तो उस उपाय को जब भी करने जाते हैं तो वो दिमाग में पूरा जैसे जैसे मैंने बताया वो वैसा रहता नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं आप गलत तरीके से, आधा अधूरा तरीके से उपाय करके आ जाते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो बस भक्तों, मेरी आपसे यही दरखास्त थी कि आप जो भी उपाय सुन रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम के द्वारा से, आप उसको कृपया करके लिख ले, जिससे कभी भी आप इस उपाय को करने जाएं तो इसको आप देखकर तुरंत स्मरण कर लें और सारी चीजें आपको याद आ जाएं और उपाय को करने चले जाएं और आप सही तरीके से उपाय को करें। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। इसमें गुरुदेव जी ने जो पहला उपाय है वो बताया है कि आपको ये किसी भी सोमवार वाले दिन ये उपाय करना है। भक्तों, जो पहला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है वो करना कब है? कल के दिन, जो कल मंगलवार का दिन है, आपको कल के दिन 14 मई को ये उपाय करना है। जी हाँ भक्तों, इसमें आपको चाहिए क्या क्या सामग्री वो आप लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल चाहिए। और ये 5 कनेर के जो फूल हैं, आपको ध्यान रहे कि कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ताजे फूल चाहिए आपको। ठीक, अब आपको चले जाना है सीधा शिव जी के मंदिर पे। ठीक है भक्तों, अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की, देवादिदेव महादेव की आराधना करें। आराधना करने के बाद आपको जो ये 5 कनेर फूल लेकर गए हैं, शिवलिंग के 5 अलग अलग जगहों में आपको ये फूल रखने हैं। जी हाँ भक्तों, सबसे पहले तो आपको कहाँ कहाँ रखना है ये आप कॉपी में लिख लें, और जैसे जैसे गुरुदेव जी ने क्रमांक वाइज बताया है कि यहाँ पर पहले आएगा फिर यहाँ पर आएगा, उसी जगह पे आपको वैसे वैसे करना है। ठीक, आपको अपने अनुसार नहीं करना है, वही गलती आपको नहीं करनी जिससे आप जो उपाय कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो। आपको वही करना है जो गुरुदेव जी ने बताया है। सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर आपको पहला कनेर का फूल रखना है। उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे दूसरा फूल रखना है। अशोक सुंदरी का स्थान जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, दाएं हाथ में होता है अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक, उसके बाद आपको हस्त कमल में रखना है तीसरा फूल। चौथा फूल गणेश जी के स्थान पे रखना है। अब जिनको गणेश जी का स्थान नहीं पता उनको मैं बता दूं, बाएं हाथ में होता है। अशोक सुंदरी के जस्ट अपोजिट साइड में बाएं हाथ में गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पर आप चौथा कनेर का फूल रखते हैं। उसके बाद जो 5वां फूल है वो जलाधारी वाले भाग पे आपको रखना है, जहां से जलाधारी नीचे की तरफ आ रही होती है, वहां पर आपको 5वां फूल रखना है। अब भक्तों, जब आप 5वां फूल रख देंगे तो आपको वहां पर 5वें फूल की तरफ टच, मतलब 5वां फूल जहां पर आप रखेंगे वहां पर आपको वहां से हाथ नहीं उठाना है। ठीक, आपको वही फूल की तरफ हाथ रख के आपके घर पे जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है उसकी बीमारी के लिए आप उपाय के लिए आए हैं,
या आपके घर में कर्जा बहुत बढ़ गया, बिजनेस में कर्जा बढ़ गया है, दुकान जो चलाते हैं वहां से आपने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, आपको लगता है कि मेरी दुकान अगर चली नहीं तो उस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा। और अगर आपके जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा शैतान रहता है, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, उसके पढ़ाई के लिए आप अगर मनोकामना कर रहे हैं, तो बस आपको ये सारी समस्याएं गुरुदेव के सामने बोलनी है। अब भक्तों एक चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान दें कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय करने आई हैं माताएं बहनें, उनको करना यह है कि अगर आप अपने मनोकामना पूर्ति के लिए आए हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए, जैसे आप अपने पति के लिए आई हैं, आप अपने बच्चे के लिए आई हैं, तो आपको अपने पति का या अपने बच्चे का नाम लेकर गोत्र बोलकर जो भी समस्याएं हैं वो आपको बोल देनी है और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करते हैं जैसा जैसे मैंने बताया है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। भक्तों सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए क्या क्या, ये आप लिख लें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कैसी भी मनोकामना है, चाहे जिस घर के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़का हो या लड़की, उसकी एज बढ़ती जा रही है, आपके दिमाग में बस यही टेंशन बनी रहती है कि इसकी एज हो गई है 30 से 32 साल, इसकी शादी होगी कब और इसको कौन सा वर मिलेगा या उसको कौन सी लड़की मिलेगी जिससे उसके साथ जीवन बीतेगा। और आपको ये भी चिंता सताई रहती है कि मेरे जो बेटी है उसका रिश्ता बहुत अच्छे घर पे जुड़े। मतलब आपको विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं समझ में आ रही हैं, तो वो समस्याओं का समाधान गुरुदेव जी ने इस उपाय में बताया है। सबसे पहले तो लिख लें इस उपाय को करना कब है और किस समय काल पे करना है। जो भक्तों पहला वाला उपाय था वो मैंने तो दिन तो बता दिया था, कल के दिन ही करना है। और आपको समय कौन सा चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 6 बजे तक और शाम के 6 से रात के 8 बजे तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, जो पहला वाला उपाय था। ठीक, जो दूसरा वाला उपाय है इसको आप कल के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन। नहीं तो अगर आपका कल का दिन छूट जाता है किसी भी कारणवश, तो आपको ये उपाय हर सोमवार के दिन करना है। ठीक, या तो कल के दिन, नहीं तो ये उपाय आप हर सोमवार के दिन करेंगे। ये उपाय का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे तक और शाम के 6 से 8 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या उस चीज को आप ध्यान से लिख लें। एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक लोटा जल। क्या क्या चाहिए, एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक लोटा जल। अब एक लोटा जो जल होगा वो पीतल के लोटे में होना चाहिए। आपको उसको घर से भर के लेके जाना है एक लोटे जल को, ये नहीं कि आप मंदिर परिसर से भर लें। ठीक, इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद अब आप जब 3 सामग्री ले लेंगे तो आपको सोमवार या कल के दिन आपको कहाँ चले जाना है, महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब जब 7 से 10 मिनट हो जाएंगे तब भक्तों आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके बैठ जाना है। कहां पर, उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख करके बैठ जाएं और शिवलिंग जहां पर आपको सामने दिख रही होगी उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग पे, मतलब जस्ट पीछे वाले भाग पे आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च जो मैंने बोला था वो रख देना है। और जो एक लोटा जल था, खड़े होके आपको अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके एक लोटा जल को धारा बना के अर्पित करना है। गुरुदेव जी कहते हैं तो बूंद बूंद लोटा जल अर्पित करना चाहिए। एक धारा, जैसे झरने की धारा होती है, निरंतर बह रहा होता है, वैसे ही आपको धारा बना के करनी है। अरे ये नहीं कि एकदम से पूरा उड़ेल देना है जल्दी से, वो भी नहीं करना है। धारा बना के धीरे धीरे जो जल गिरता रहे वो आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे। और जब आप धारा बना के शिवलिंग पर अर्पित कर रहे होंगे जल, तो अब आपको जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, चाहे उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है या आप अपने बच्चे की शादी बहुत अच्छे घर में करवाना चाहते हैं, मतलब जैसी भी समस्याएं हैं वो समस्या बोल देनी है और उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलना ना भूलें। अगर वो बच्चा इस उपाय को स्वयं करेगा तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव जी कहते हैं। और उसके बाद भक्तों आपको अपनी मनोकामना बोल के जब जल खत्म हो जाएगा घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों कल का जो 14 मई मंगलवार का दिन है, वैशाख का माह चल रहा है, इस दिन आप उपाय को जरूर करके देखिए, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। और जो गलती मैंने बोला था नहीं करना है उसको मत करिएगा। और भक्तों जो भी कोई अब तक लास्ट तक वीडियो में आ चुका है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।